प्रकार से सजनों उस लड़के को राजा भोज दूल्हा बड़ा करके सखियां मंगल गा रही है और राजा महिपाल के महल में उस रति वाहन को पहुंचा दिया और वहां पर फेरा की तैयारी हो रही और पंडित बैठा राजा आला गिला बांस कटा लिया तुरंत लड़के की लड़का रति भान के साथ में शादी कर देनी और शादी करके प्रातः काल होते ही लड़की को विदा कर दी। लड़की ने रथ में बैठा दी, राजा भोज भी रथ में बैठ गो और वो लड़की ने भी रथ में बैठा ली और लड़को रथ को रथवान बड़रूड़ा से रथ रवाना कर दियो कर्नाटक से। तो सजनों चालता 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 आपकी उज्जैन नगरी के अंदर पहुंच गया। उज्जैन नगरी में पहुंचते ही राजा भोज वो लड़का ने बोले बेटा अब मैं तो मेरे महल में जाता हूं और ये लड़की जिसकी तू शादी करके लाया है इन्हें तू ले जा और तेरा नाना के घर पे चला जा, इसको भी साथ ले जा। तो सजनों उस लड़की को साथ में लेकर के पूनम को और वो लड़का राजा को तो रथ से उतार देता है। 101 रुपए श्रीमान बंसी जी मदन जी बिचली कोठी निवासी वासी सम्मान करते बोल भक्त और भगवान की जय। और क्या बात है, ये हमारे रामचंद्र सजनों बड़ी मर्म की भारता करते हैं सत्कार ये धन श्री रामचंद्र जी केसवा ए जी देखा जिनका प्यार बड़ी मर्म की भारता ए जी सत्संग गंग की धार 101 रुपया रामचंद्र जी भजनी पार्टी ने कर दीना सत्कार अकरे सजना बड़ी मर्म की भारता ऐ माया से तृष्णा भैरण कदे भी धापड़ी को धापड़ी को ये रे क्या ढेगर बिकरे काया को काया धापड़ी को रे काढ़े गर्भ करो काया को काया को रे के काढ़े गर्भ करो काया को काया सज्जन केशवा साहब रामचंद्र जी की तरफ से सम्मान होते हैं। बोल भक्त और भगवान की जय। लड़का राजा को अपने महल में उतार देता है और उस लड़की पूनम को साथ में लेकर के अपनी मां रस कमला के पास में जाता है। मां बाहर निकली और बाहर निकल में लड़की ने देखकर बोली बेटा या कौन से तेरी साथ जना लड़को बोलो मां या तेरी बहू है। रानी रसकमला बोली रे बावड़िया आप ना बिखा का दिन और तेरे बहू कड़िया सावची वह लड़की पूनम समझ गई कि तेरी सासू है तो भाज करके वह सासू का पगा के लागी पैर दबाई। तो आप बड़ी बूढ़ेरिया में या बीर बने में एक बात और भुखरे से अब पहल कोई बूढ़िया आवे जड़ा बाबी के पगा लागे पग दबावे जना बनी या खेंगी अब सीढ़ी वे पहली बात तो आती सीढ़ी हो जा सीढ़ी वे सपूती वे बूढ़ सुहागण वे जड़ा आया को आशीर्वाद दीनी। जब सजनू वार रानी के पगा लागी तो रानी रस कमला अपनी बेटे की बहू को आशीर्वाद दे रही है। वहां बड़ी बूढ़िया को भी दोष को ना वह आत्मा का भाव सुख है या चीज अगर सीढ़ी हो सपूती हो तो अपनी बेटे की बहू को आशीर्वाद देती है। कहने लग गई रानी रसकमला क्या बोली
स्वभाव की पति चरण बलियारी। शील हो स्वभाव की पति चरण बलियारी। शील हो स्वभाव की पति चरण बलियारी। शील हो स्वभाव की पति चरण बलियारी। पति चरण की सेवा करके, पति चरण की सेवा कर बेटा तू हो जा भव से पारी। हो स्वभाव की पति बलिहारी। शील हो स्वभाव की पति बलिहारी। पति चरण की सेवा कर बेटा हो जा भव से पारी। अरे शील हो स्वभाव की पति चरण बलिहारी। शील हो स्वभाव की पति चरण बलिहारी। शील हो स्वभाव की है बेटा। जब पगा लागी बेटा की बहू तो आशीर्वाद देती है। शील हो स्वभाव की पति चरण बलिहारी। ये बेटा शील स्वभाव से रहना और पति चरणों की सेवा करना। लागी अकमात तो पिता की बेटा करना सेवा। हर मात तो पिता की बेटा करना तो सेवा। सास ससुर की बेटा करना सेवा। सास ससुर की बेटा करना तो सेवा। सेवा करण से तुझको मिल जागा मेवा। सेवा करने से तुझको मिल जाता मेवा। सेवा करण से मिल जा मेवा बन जाने जग संसारी। शील हो स्वभाव की पति शरण बलियारी। शील हो स्वभाव की पति बलिहारी। पति चरण की सेवा करके हो जा भव से पारी। अरे शील हो स्वभाव की पति चरण बलिहारी। शील हो स्वभाव की पति चरण बलिहारी। सतगुरु बना तो दास जी की ली शरण आई। अपना तो दास जी की लई शरणाई। शरण शरण में जाके करी थी पढ़ाई। शरण शरण में जाके करी थी पढ़ाई। शरण शरण में करी पढ़ाई या छोटी सी कविताई। शील हो स्वभाव पति बलिहारी। शील हो स्वभाव की पति चरण बलिहारी। पति चरण की सेवा कर बेटा हो जा भव से पारी। अरे शील हो स्वभाव की पति चरण बलिहारी। शील हो स्वभाव की पति चरण बलिहारी। शील हा स्वभाव की पति चरण बलिहारी। ए बेटा मात पिता की सेवा करना। हाँ साहब 100 रुपए श्रीमान दयाल जी बिजली कोठी और 100 रुपए श्रीमान सुंडाराम जी उनके तरफ से आदर सम्मान होते बोल भक्त और भगवान की जय। इतनी बात जब सजनों वह सास अपनी बहू को आशीर्वाद देती है। शील हो स्वभाव की पति चरण बलिहारी। अब मेरे सजना ये तो पैर दबाने की रस्म हुई और एक रस्म और होया करे से
अग पहल पहल कोई बोहड़िया सासरे आवे तो बड़ी बूढ़ेरी भी को मुंडो देखे और फिर मुंह दिखाई को नेक जरूर भी दे। तो सजनों वाह लड़की पूनम का मुंह देखने के लिए रानी रसकमला विचार करी, अब इसको मैं मुंह दिखाई में क्या दे। हे भगवान मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। हे दीन बंधु दीनानाथ, आज मेरा ऐसा वक्त आ गया, अब मेरी बेटे की बहू मेरे सन्मुख खड़ी है, मेरे पास मुंह दिखाई देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब लड़की ने घूंघट के पट खोले और सजनों वह रानी रसकमला विचार करी, आओ देखो ताओ बेका गला में एक लॉकेट गया हुआ था जिसपे अक्षर खुदे हुए थे राजा भोज संग रसकमला, ये अक्षर लिखे हुए थे। वह सोना को लॉकेट वार रानी गला मां तारी आपका मां और तार आपकी बेटा की भूखा गला में घेर देने, वह मुंह दिखाई को टोटियो कर देनी। और मेरे सजनों बड़ी मर्म की वार्ता, राजा भोज आपका महल में गयो, रानी भानुमती बोली अग महाराज थे कर्नाटक में गया था, वह लड़की का स्वयंवर के मायने वह लड़की थारा गला माला घेरी कोन्या घेरी। जरा राजा भोज बोलियो कि मेरा गला में तो कोना घेरी, पण आपनू रथवान से ना वो लड़को रति वाहन जी माले खुश होगी, वह भाई का गला माला घेर देंगे। वाह वाह वाह, बड़ी खुशी की बात है। अपनी नगरी की बहू बन के आ गई, वो भी एक ही बात है, ये भी अपनी बात ही रह गई। चलो अब कल उस लड़के को और उस लड़की को मैं मेरे महल में बुलाऊंगी, मेरी ये इच्छा है, और यहाँ बुला करके उनको दावत दूंगी, उनको भोजन कराऊंगी। राजा भोज बोलो कहे तू तो वो लड़का ने और वो लड़की नहीं बुलावो चाहो छे और मेरो मनया को हेरो छे, अब मैं पूरी नगरी नहीं जिमा दूं, असी छोरा की मेल भी हो जाएगा और भी टोटिया हो जाएगा। बोले बड़ी खुशी की बात। तो सजनों राजा भोज ने एक भोज का आयोजन रख लिया और पूरी नगरी को निमंत्रण भेज दिया, भाई राजा भोज के महलों में या जीवने का निमंत्रण है। और रानी भानुमती बोली राजा भोज से, अब वो लड़की जो शादी करके आई है वो लड़की ने और वो लड़का रति बहन ने मेरा महल में भेजो, जो मैं इन्हें बैठार बन भोजन करवाऊंगी। जब सजनों लड़के के पास ये निमंत्रण गया, अगर रानी भानुमती तेरे को भोजन करने के लिए दोनों को महल में बुलाई है, तो लड़का तैयार हो गया महल में जाने के लिए रानी के पास। जाने से पहले जब लड़का जाने की लड़का और लड़की दोनों जाने की तैयारी कर ली, तो रानी रसकमला बोली, बोले बेटा तू राजभवन में जाने से पहले राजा के पास रानी के पास जाएगा, इस लड़की को भी साथ में ले जाएगा, मेरी एक बात सुनता जा पहले। बोले बोलो माता, क्या कड़ी लग गई, लड़का क्या सुनता है। करे बोली रानी रसकमला, या बोली रानी रसकमला बेटा तू राजभवन में जाता, अकरे राजा भोज को पिता समझना भानुमती को माता,
समय समय का मोल जगत में समय आवणी जानी तेरे समय आवणी जानी। हाँ समय समय का मोल जगत में समय आवणी जानी रे समय आवणी जानी। समय बिगड़ जा जिस घर की वो मरगट भरिया पानी तेरे मरगट भरिया पानी। अरे समय बिगड़ जा मानत की मरगट भरिया पानी रे मरगट भरिया पानी। बन गई अमर कहानी बन गई अमर कहानी तेरे कोई आता कोई जाता राजा तारे समझना रे भानुमती को माता हो राजा भोज को तारे समझना भानुमती को माता। मेरे भानुमती को माता रे भानुमती को माता राधा भोज को तारे समझना भानुमती को माता। राजा भोज को तारे समझना भानुमती को माता। लड़का डिगमिग साल पड़िया वो रंग महलू में आया तेज रंग महलू में आया। अरे लड़का डगमग सालन बढ़िया दो रंग महलों में आया हो रंग महलों में आया। लड़की आगे कदम बढ़ा के जब शरणासी से नवाया लड़की ने शरणासी से नवाया। अरे लड़की आगे कदम बढ़ा के तरनासी से नवाया रे लड़की तरनासी से नवाया। कैसी ईश्वर तेरी माया कैसी ईश्वर तेरी माया के मन को बता राजा बोल बता समझना रे भानुमती माता रे। राधा भोज को तारे समझना रे भानुमती को माता। बालमती को माता रे बालमती को माता राधा भोज को तारे समझना रे बालमती को माता। राधा भोज को तारे समझना बालमती को माता। बाबा जी का मंदिर पया लाल फरूक झंडी मेरे लाल फरूक झंडी। अरे बाबा जी का मंदिर परिया लाल फरूक झंडी हो लाल फरूक झंडी। साजिंदो थोड़ा ब्रेक लगाओ थारी चाय हो रही ठंडी तेरे चाय हो अरे साजन तो थोड़ा ब्रेक लगाओ तारी चाय हो रही ठंडी हो तेरे चाय हो रही ठंडी। मिथ मेरा